Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 5th of April 2021 and the day is Monday and the unit number is 1 Understanding Ourselves. आज का टॉपिक है हमारा मसल्स. मेजर बॉडी पार्ट्स में से जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसकी सब हेडिंग है मसल्स. इसको हमने आज रीड करना है. इसके लिए आप अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 ओपन करेंगे या जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका पेज नंबर 4 ओपन करेंगे. मसल्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन द बॉडी. मसल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे कामों को परफॉर्म करते हैं. मसल्स हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, राइटिंग एंड मैनी अदर एक्शंस. मसल्स हमें चलने फिरने में, भागने में, चीज़ों को उठाने में, लिखने में और दूसरे बहुत सारे कामों में मदद करते हैं. मसल्स ये अगर आप ये पिक्चर में देखें तो बोन्स के साथ जितना भी ये मीट है, ये जो भी अटैच है, इनको हम मसल्स कहते हैं. और ये मसल्स हमें बहुत सारे कामों को, बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिसमें कुछ का हमने यहाँ पे जिक्र भी किया, जैसे कि वॉकिंग, चलने में, भागने में, चीज़ों को उठाने में, लिखने में और दूसरे बहुत सारे एक्शंस में ये मसल्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं. इसको हम डिटेल से देखते हैं. मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी बाय मसल्स, कि हमारी बॉडी मसल्स की वजह से या मसल्स की मदद से कैसे मूव करती है, कैसे हरकत करती है. मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. यहाँ पे ये सबसे दो वर्ड जो हैं ये आपने इनका सबसे पहले तो मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है. सबसे पहला है कि मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मतलब कि मसल्स सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं. सिकुड़ना यानी कि इकट्ठा हो जाना और रिलैक्स यानी कि फैल जाना, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना. अ बोन इज़ अटैच्ड टू द मसल्स फॉर मूवमेंट. जो हमारी बॉडी है उसमें जितनी भी हड्डियाँ जो हैं वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं मूवमेंट के लिए. अब यहाँ से हमने पढ़ा कि मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. दूसरी बात ये हमने पढ़ी कि बोन्स यानी कि हमारी हड्डियाँ मसल्स के साथ अटैच होती हैं. मसल्स कैन मूव अ बोन व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. मसल्स जो हैं वो बोन को जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं या फैलते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे गेट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तब होते हैं, सिकुड़ते तब हैं जब वो उनको ब्रेन से यानी कि हमारे दिमाग से मैसेज मिलता है. ये हम मैसेज मिलता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू पिक अप योर बुक, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बुक आपके टेबल पे पड़ी, आप उस बुक को उठाना चाहते हैं, द ब्रेन विल सेंड अ मैसेज टू द मसल्स. तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो मसल्स को मैसेज भेजेगा. ऑन गेटिंग द मैसेज, जब उन मसल्स को वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स अप द बोन अटैच्ड. तो जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ जो बोन होगी उसको मूव करने में हेल्प करेंगे, जिस बोन के साथ भी वो मसल्स अटैच होंगे. आफ्टर डूइंग दिस, ऐसा करने के बाद द मसल्स विल रिलैक्स. जब वो काम हो जाएगा तो वो मसल्स रिलैक्स करेंगे, विच मीन्स, जिसका मतलब ये होगा दैट इट विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, कि वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे, यानी कि जिस पोजीशन में वो थे पहले वो उस पोजीशन में वापस आ जाएंगे. इन दिस वे यू पिक अप योर बुक और अदर थिंग. इस तरह से आप अपनी बुक या दूसरी चीज़ें उठाते हैं. इसको समझने के लिए देखें, जैसे कि यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है, इसको उठाना है तो ब्रेन जो है वो आपके ये वाले मसल्स को मैसेज सेंड करेगा. आप ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है मसल्स की, ये नॉर्मल पोजीशन में अभी रिलैक्स कर रहे हैं ये मसल्स. इसके बाद जब मैसेज मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे. ये यहाँ पे जैसे कि देखें, अब बुक पकड़ी हुई है और आपने हाथ ऊपर को उठाया हुआ है, तो ये मसल्स जो हैं वो इस वक्त ये रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जब आपने बुक उठाई. जैसे ही आप हाथ को नीचे लेके जाएंगे, बुक को नीचे रखेंगे, तो ये फिर से अपनी पहले वाली नॉर्मल साइज या नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं. इस वक्त इस कंडीशन को हम कहेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस पोजीशन को हम बोलेंगे मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं. मसल्स जो यस रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. रीडिंग करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है और याद करना है नोटबुक पे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बॉडी हैड नो जॉइंट्स.
जॉइंट्स का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो अब हमने बताना है, और जॉइंट का हमने डिफरेंट फंक्शंस भी देखे कि वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर सकती थी अगर कोई जॉइंट्स ना होते। तो आपने ये बताना है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ योर बॉडी हैड नो जॉइंट्स, क्या होता अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स ना होते, यानी कि हड्डियाँ आपस में किसी एक पॉइंट पे मिली ना होती। एंड द आंसर इज़ वी वुड नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल। तो हम बिल्कुल भी मूव करने के जो है वो काबिल नहीं होते अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते। क्योंकि अगर हमने पाँव को मोड़ना है उसके लिए भी जॉइंट्स की ज़रूरत है, हमने अपने लेग को मोड़ना है उसके लिए भी ज़रूरत है, हमने अपने हाथों से कोई काम करना है तब भी अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम अपने हाथों को मोड़ नहीं सकेंगे, जिस तरह से हम उसको यूज़ करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती, तो जिससे काम करना जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाता है या मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता। सो वी वुड नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल इफ़ आवर बॉडी हैड नो जॉइंट्स। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और याद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।